आपको ये सुनने को तो मिलता है कि एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, बहुत सारे लोग जो है वो स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि यार एक बेहतर, एक बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए, एक बैलेंस हेल्थ के लिए कितनी एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए, कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब अमेरिका में अमराज कल्ब का मशहूर इदारा है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ठीक है। ये आमतौर पर हफ्ते में 150 मिनट के मुतदिल शिद्दत वाली वर्जिश जैसे तेज़ चलना या 75 मिनट की शदीद वर्जिश जैसे दौड़ना, इस हवाले से वो ये सिफारिश करता है या इस बात को वो कैसे कहते हैं कि सपोर्ट करता है कि आप इतनी एक्सरसाइज जो है वो करें। इसके साथ साथ हफ्ते में कम से कम 2 दिन जो है वो पट्ठों को मजबूत करने के लिए वर्जिशें जो है वो भी तजवीज़ की जाती हैं। जब कोई इंसान इन हिदायत से ज़्यादा वर्जिश करने लगे तो उसका दिल खुद को नए मामूल के मुताबिक ढालने लगता है, यानी उनका दिल का साइज़ और शक्ल जो है वो बदलने लगती है। अब नतीजा क्या होता है? नतीजतन दिल जो है, दिल के काम करने का तरीका भी बदल सकता है। वो तब्दीलियाँ जो बहुत ज़्यादा वर्जिश करने वालों के दिल की साख्त और कारकर्दगी को मुतासिर करता है, इस पर असरअंदाज होता है, तो उन्हें एथलीटिक हार्ट जो है वो कहते हैं, यानी एथलीट का दिल कहा जाता है, ठीक है। अब एथलीटिक हार्ट होता क्या है, ये समझने के लिए कि वर्जिश जो है वो दिल को किस तरह मुतासिर करती है, ये जानना ज़रूरी है कि आप किस किस्म की वर्जिश कर रहे हैं। वर्जिश को आम तौर पर 2 बड़ी इकसाम में तकसीम किया जाता है। एक होता है डायनामिक यानी मुतहर्रिक, और एक होता है स्टैटिक यानी कि एक जगह पर जामिद या साकिन होकर जो एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। तो 2 तरह की जो है वो एक्सरसाइजेज होती हैं, एक डायनामिक एक्सरसाइजेज होती हैं और एक स्टैटिक एक्सरसाइजेज होती हैं। अब डायनामिक के अंदर जैसे दौड़ना है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी खेलना है, ठीक है, इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपको जो है वो दिल जिस्म को ज़्यादा खून फराहम करता है, ये वो वर्जिश हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जब आप दौड़ते हैं तो दिल आराम की हालत के मुकाबले में 3 से 5 गुना ज़्यादा जो है वो खून को जो है उसका वो जिसे कहते हैं पंप कर सकता है। अब इसी तरीके से अगर आप स्टैटिक एक्सरसाइजेस पे आ जाएं तो स्टैटिक एक्सरसाइजेस के अंदर जैसे आप एक जगह पे खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें वेट लिफ्टिंग हो गई, जिसमें जिम्नास्टिक हो गई, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग यानी कि चट्टानों पर चढ़ना वगैरह, उनमें पट्ठों को ज़्यादा वज़न उठाने या खींचने की ज़रूरत होती है और दिल ये वर्जिश करने वालों के पट्ठों को ज़्यादा खून तो फराहम करता है, लेकिन इस मौके पर कामयाबी का इन्हिसार जो है वो बुनियादी तौर पर पट्ठों की ताकत पर होता है, ठीक है। फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि मुश्तरका होती हैं, यानी कि कंबाइंड एक्सरसाइजेज होती हैं जो बोथ डायनामिक और स्टैटिक दोनों मिलाकर होती हैं, ठीक है। तो वो दोनों जाहिर सी बात है हार्ट पंपिंग को भी बेहतर करती है, पट्ठों को भी मजबूत करती है।